आज दिनांक 14 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र शुक्ला ने अपने ऊपर अरविंद पांडेय द्वारा लगाए गए समस्त आरोपों का खंडन करते हुए बताया कि ज्योति पांडेय नामक महिला हमारी संगीत कंपनी संगम धुन में बतौर गायिका कार्यरत है और ज्योति हमारी छोटी बहन जैसी है, परंतु ज्योति पांडेय के पति अरविंद पांडेय ने बिना कुछ जाने समझे भाई बहन के रिश्ते की मर्यादा को तार तार करने का काम किया है। धर्मेंद्र शुक्ला ने बताया कि राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ एक समाजसेवी संस्था है। चूंकि ज्योति पांडेय के साथ ब्रजेश यादव नामक व्यक्ति द्वारा कुकृत्य किया गया था, जिसकी जानकारी होने पर संघ के पदाधिकारियों द्वारा ज्योति पांडेय की मदद और न्याय दिलाने हेतु एक मुकदमा अपराध संख्या 208 भारतीय दंड संहिता 154 CRPC की धारा 328 376,377,506 दिनांकित 25 अप्रैल 2024 थाना पारा लखनऊ में दर्ज कराया था। इसी बात से बहलाए ब्रजेश यादव ने अपनी आपराधिक मानसिकता व शातिर दिमाग का इस्तेमाल कर ज्योति पांडेय के पति अरविंद पांडेय को अपने साथ मिला लिया और अरविंद पांडेय को आगे कर हम पर यह झूठे आरोप लगाए और फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया, जिन्हें स्वयं अरविंद पांडेय ने स्वीकार किया और आरोपों को गलत बताया। धर्मेंद्र शुक्ला कहते हैं कि यदि किसी पीड़ित या न्याय से वंचित व्यक्ति की मदद करना अपराध है तो मैं अपराधी हूं और ऐसे अपराध मैं बार बार करूंगा। क्या आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या मुद्दा है, इसलिए बुलाया आपने? देखिए, ज्योति पांडे का एक मामला सामने आ रहा है जिसको हमको लेकर के आरोप लगाया जा रहा है, वो बिल्कुल निराधार गलत है। ज्योति पांडे के साथ जो सच्चाई है उसको मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। ज्योति पांडे के साथ एक दुष्कर्म का मामला हुआ था, जो पारा थाने में पंजीकृत हुआ था मुकदमा। ब्रजेश यादव नाम के व्यक्ति के द्वारा ज्योति पांडे के साथ दुष्कर्म किया गया था, जिसका मुकदमा 376, 377 और 328, 506 में पारा थाने में मुकदमा लिखा गया था। ज्योति पांडे का और इनके पति के बीच में 2 साल से लगभग विवाद चल रहा था और उस विवाद के कारण ये अपने परिवार से अपने पति के साथ ये अलग नहीं रहती थी, अपने पति से अलग रहती थी और इनके पति द्वारा केस को मैनेज करने के लिए ये सातिराना तरीके से ब्रजेश यादव ने सातिराना तरीके से अरविंद पांडे को अपने साथ मिला लिया और केस को मैनेज करने के लिए ज्योति पांडे पर दबाव बनवाया। ज्योति पांडे के केस मैनेज ना करने के दौरान इस प्रकार का अरविंद ने आरोप लगाया है और वो जानबूझकर, इसका सत्य से कोई भी वास्ता है नहीं। क्या आरोप लगाया है? उसने एलिगेशन लगाया है कि मेरे साथ क्यों ज्योति पांडे मेरे साथ रहती है और जबकि ज्योति पांडे अपने परिवार के साथ रहती है, अपने माता पिता के साथ रहती है, उनका परिवार उनके साथ रहता है। क्यों आपके ऊपर जो आरोप लगाया जिस तरह से जी रेप किया, ब्रजेश से जिस तरह से आप बता रहे हो, ब्रजेश ने रेप किया, ज्योति पांडे अपने पति से अलग रहती है, जब आपके ऊपर जब ब्रजेश यादव की घटना मेरे सामने आई, संज्ञान में आया, तब ज्योति पांडे मदद के लिए हमारे पास आई और ज्योति पांडे हमारी म्यूजिक कंपनी संगम धुन में, हमारी म्यूजिक कंपनी में बतौर गायिका ये कार्यरत है और हमारी कंपनी में काम भी करती है। तो इस कारण उसने आरोप लगाया क्योंकि राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ और राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ के लोग इस महिला की मदद कर रहे थे, इस पीड़िता की मदद कर रहे थे, तो इसलिए मैं इसकी मदद ना कर पाऊं और मैं इसके लगाए गए आरोप से मैं विचलित हो जाऊं, मैं अपने आप को पीछे कर लूं, इस कारण इस प्रकार से आरोप इसने हमारे ऊपर लगाया है। अब क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि पीड़िता को न्याय मिले। पीड़िता की जान को खतरा है, मुझे जान को खतरा है क्योंकि मैं पीड़िता का प्रमुख गवाह भी हूं और इस कारण जानबूझ करके अनर्गल आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि मैं अपने आप को पीछे कर लूं और केस को मैनेज करने का दबाव बनाया जा रहा है कि केस को किसी भी तरह से मैनेज कर लिया जाए, जो कि इससे पीड़िता भी बहुत आहत है, पीड़िता का परिवार आहत है और हमारी मान सम्मान और प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। आपको जिस तरह से आरोप लगाए तो आप कार्रवाई करेंगे? मैंने पुलिस में कंप्लेन भी किया है और जिस मीडिया के द्वारा ये एक तरफा खबर चलाई गई है, मैं सारे मीडिया को मैं नोटिस भी भेज रहा हूं कि आपने दूसरा पक्ष जाने बगैर आपने इस प्रकार का खबर चलाया क्यों? एक व्यक्ति है, वो आपके पति होने की बात कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो है उन्होंने आपको आपकी मदद करके आपको जो है स्टार बनाया, सिंगर बनाया और उसके बाद आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ रह रही हैं, ऐसे कह के उन्होंने एक गंभीर मामला बताया। मामले को लेकर के FIR दर्ज हुई है। राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ के जो अध्यक्ष धर्मेंद्र शुक्ला, उनका भी नाम है। कैसे देख रही, क्या कहना चाहती, क्या है इस पूरे मामले की सच्चाई, संक्षेप में बता दें। सबसे पहली बात मैं बताना चाहती हूँ आप सभी को, ये बिल्कुल जो भी आरोप लगाया गया ये बिल्कुल पूर्ण रूप से गलत है और ऐसा कोई भी मामला नहीं है। बिल्कुल साजिश के तहत ये किया गया। मामला ये है कि ब्रजेश नाम का व्यक्ति है जिसने गलत कृत्य मेरे साथ किया हुआ था, उसका FIR पारा थाने में दर्ज है और उसी के साजिश में ये मिला हुआ है। ये मेरे पास फोन करा 20 दिन पहले, अरविंद पांडे जो अपने आपको पति बता रहा है, ये 20 दिन पहले मेरे पास फोन किया और बोला ये मामला मैनेज कर लो। जब मैंने इस चीज को इनकार किया कि मैं नहीं करूंगी तो ये बोला मैं तुमको ही उल्टा फंसा दूंगा। मैंने कहा बिल्कुल तुम जो करना वो कर लो, मैं ये चीज को मैनेज नहीं करूंगी।
फिर ये मिलने के बाद मेरा रैकी करता रहा मेरे घर की, और पूरा जब इसने साजिश रच लिया, पूरा एकदम कंफर्म हो गया, उसके बाद ये आरोप लगाया गया। और भैया की अगर बात रही, तो ये मेरे बड़े भैया हैं और इन्होंने मेरा सहायता किया, मेरा मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था, तो पूरे राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ के जितने भी मेरे भाई लोग हैं, सब साथ में खड़े हुए थे और मेरे साथ में गए हुए थे यहाँ विस्तार थाने में। यहाँ नहीं लिखा गया था, उसके बाद पारा थाने में ये लोग गए थे मेरे साथ और पूरी मेरी मदद किए हैं। सच्चाई ये है, और ये लोग सिर्फ एक आरोप लगा रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। ये सब मिली भगत होकर ब्रजेश यादव ने ये सारा इसको कराया हुआ, पैसा देके ये सारे साजिश करा रहे हैं सारे लोग, और कोई सच नहीं। और जो ये अपने आप को पति बता रहे हैं, इनका मैंने डाइवोर्स फाइल कर रखा है। और दूसरी बात, इन्होंने जो कहा है, ये आरोप लगा कि मैंने इनको पढ़ा, ये सिंगर बनाया और मैंने इतने 5 लाख स्टूडियो में खर्चा लगा। जो भी इन्होंने आरोप लगाए बिल्कुल सरासर गलत है। मैं खुद इस लाइन में नहीं थी पहले, मैं सिंगिंग पहले से नहीं करती जब से मेरी शादी हो रखी है, लेकिन इस व्यक्ति के गलत, ये जो शराब पीता, नशा करता, बिल्कुल घर का देख रेख कुछ भी नहीं करता था, तब मैंने मजबूरी में कदम बाहर निकाले थे अपने। ये मैंने सिंगर तब मैं बनी हूँ, तब मैं मजबूरी में कदम मैंने बाहर निकाला, कोई शौक से मैंने नहीं निकाला है। फिर मुझे कामयाबी मिली, ये कुछ भी नहीं किया, मैं अपने कमा के, मैं एक मेरी बच्ची है, मैं उसका पेट पालती हूँ, अपना खुद खर्चा देखती हूँ। ये आदमी बिल्कुल कुछ नहीं करता है, और उस आदमी से मिल के ये एक लंबी से साजिश कर रहा है। ये अभी अपना कल ये जब गया था जहाँ पे घटना दिखाया है, ये वहाँ पे गया, मैं अचानक से वहाँ पहुँच गई हूँ। तो इसने बताया, जब इससे पूछा कि घर कहाँ है, तुम्हारे साथ घटना कहाँ हुई, जो तुम बता रहे हो ये घटना का, ये तुम्हारे साथ कहाँ घटित हुआ है, चलो वो रूम दिखाओ मुझे, कौन सा घर है, कौन सा मकान नंबर है। तो ये C18/23 बता रहा, जो कि ये मेरा घर ही नहीं है, मेरा घर C18/32 था। और वही वो दरोगा जी साथ में थे, उनके साथ साथ मैं ऊपर लेके उसको गई, मैंने कहा चलो तुम दिखाओ, और वहां पे दूसरी औरत निकली, उसने बिल्कुल सरासर गलत बताया है। इसका दरोगा साहब साथ में थे, साक्ष्य उस चीज का। और जब मैंने अपना घर दिखाया तो ये खुद ही चौंक गया, और इसको वहां पे वहाँ विस्तार थाने में बैठाया गया है। तो इसने अपना गलती 4 घंटा बैठा रहा, इसने अपना गलती पूरा कबूला है और बोला है कि मैंने ये साजिश रच के, और मैंने ये गलत, मतलब दूसरे को बहकावा मार के मैंने ये चीज किया। और जैसे फिर यहाँ पे अपनी गलती स्वीकार किया है, उसके बाद यहाँ से निकल के मेरे पास ये फिर फोन किया है। मेरी माँ बैठी थी सामने, मेरा भाई बैठा है घर पे ही, फोन किया ये, मैंने स्पीकर ऑन करके बात किया, रिकॉर्डिंग